नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में, जो कि हमारे एनपीपीएससी प्री के सिलेबस में आयोग दिए गए हैं। उनमें से एक टॉपिक नीति आयोग है। तो इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया, ये सभी आप जानते हैं। 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग का निर्माण किया गया। जो योजना आयोग है हमारा, वो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। तो इसकी जगह पे नीति आयोग बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जानते हैं योजना आयोग है, टॉप टू बॉटम काम करता था। फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठकर विभिन्न भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए कानून बनाए जाते थे। तो दिल्ली में के लोगों को, या दिल्ली में जो विधायक, मंत्री, सांसद, जो भी लोग वहाँ बैठते हैं, उनको भारत के प्रत्येक हिस्से की जानकारी नहीं होती थी। इस वजह से इस समस्या को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। और जब अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की गई। जब जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, यूपीए की जगह एनडीए की सरकार जब बनी, तब नीति योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग एक एक्रोनियम के रूप में है। तो नीति आयोग, अगर आपसे पूछे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, या इसके जो लेटर है, इनको अगर हम डिस्क्राइब करें, तो नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि नीति आयोग के जो जो लेटर है, इनका जो एक्रोनियम है वो क्या है। तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो समस्या आ रही थी कि ये 5 ईयर प्लान जो हमारा बनाया गया था, ये टॉप टू बॉटम काम करता था। और अभी जो नीति आयोग है, ये बॉटम टू टॉप काम करेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे इसके परिचय की। अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश पर हुई, बाय ऑर्डर ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जनवरी 2015। ये आपको याद रखना है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो कार्यकारी निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, थिंक टैंक है, सहकारी निकाय है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन वहाँ पे दे देगा वो, कि ये नीति आयोग एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है, ये ऑप्शन हो सकता है। गैर वैधानिक निकाय है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। या फिर थिंक टैंक है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। या फिर सहकारी निकाय है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, थिंक टैंक, कोऑपरेटिव बॉडी, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो केंद्र व राज्यों को सहकारी संघवाद के आधार पर दीर्घकालीन नीति निर्माण हेतु सलाह देने का काम करता है। एडवाइजिंग द सेंटर एंड स्टेट टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की संरचना की, तो आप देख सकते हैं नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये पदेन होता है, मीन्स दैट जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। बात करते हैं शासी परिषद, गवर्निंग काउंसलिंग, तो सभी मुख्यमंत्री तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ जहाँ पे जैसे कि हमारे प्रदेश में वर्तमान में जितने राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, साथ ही दिल्ली और पौंडीचेरी के भी मुख्यमंत्री, साथ में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की, तो क्षेत्रीय परिषद में दो या दो से अधिक राज्यों से निर्मित जो परिषद है, उसके व्यक्ति भी इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो व्यक्ति होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। बात करते हैं इसके पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर जो होते हैं इसके, उनकी अगर हम बात करें, तो एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट, 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर जिसको हम बोलते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और सचिवालय, ये इतने इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की हम बात करें, स्पेशल इन्विटेशन, तो प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ जो होते हैं, जो कि नीति निर्माण में सहयोग दे सके, सलाह दे सके, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो इसका पूर्णकालिक ढांचा है, उसके बारे में। फुल टाइम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इसका क्या है,
तो उपाध्यक्ष होता है जिसको वाइस प्रेसिडेंट हम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में हम बात करें तो राजीव कुमार इसमें वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं, और इनको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया होता है। तो चार अगर हम पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो राज्य मंत्री के पद के समकक्ष जो व्यक्ति होते हैं वो इसके चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य की बात करें 2 सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की हम बात करें तो एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होते हैं, जो वर्तमान में अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो राजीव कुमार अर्थशास्त्री है, और इसके जैसा कि मैंने बताया सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अमिताभ कांत इसके कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीईओ कहते हैं। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो डॉक्टर विनोद पाल लोक स्वास्थ्य, विजय कुमार शाश्वत पूर्व DRDO सचिव, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ। पदेन सदस्य की बात करें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, और अमित शाह गृह मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्रालय। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री जो है, श्री राव इंद्रजीत और पीयूष गोयल इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है इसमें। अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, क्यों इसको बनाया गया। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना, इसके लिए इसको बनाया गया है। बॉटम टू टॉप रणनीति बनाने के लिए, ग्रामीण स्तर की योजना हेतु तंत्र बनाने के लिए, समाज में के पिछड़े वंचित वर्गों के विकास के लिए, और SDG जो इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, इसके लिए भी इनको बनाया गया है। ये SCD नहीं है, इसको SDG कर लें आप, जो अचीविंग द SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बात करते हैं नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। तो अंत्योदय योजना है, अभिशासन है, समावेशिता है, इंक्लूसिवनेस मीन्स दैट आप सभी जानते हैं समाज के हर वर्ग को इसमें समावित किया गया है। गांव के विकास के लिए, जनसंख्यात्मक लाभांश के लिए, जन सहभागिता के लिए और धारणीयता के लिए ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हम बात करते हैं नीति आयोग की शाखाओं की, तो इसकी 3 शाखाएं हैं। शोध शाखा जिसको रिसर्च ब्रांच कहते हैं, टीम इंडिया शाखा, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नीति आयोग की शाखा है या फिर नहीं है। ज्ञान व नवाचार शाखा, तो ये याद रखना है आपको। बात करते हैं अन्य तथ्यों की, तो नीति आयोग से संबंधित अन्य तथ्यों की हम बात करें तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नरेला दिल्ली 1962, यहाँ पे इसका ऑफिस है। विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यालय दिल्ली, ये इससे संबंधित विभाग है। साथ ही नीति आयोग जो सूचकांक जारी करता है उनकी हम बात करें तो कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो इसके द्वारा जारी किया जाता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक, तो ये भी इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और ईज़ ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया के हैं वो भी इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में जो नवाचार सूचकांक हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है, इसमें 2020 का है, तो इसमें प्रथम है जो कर्नाटक है, आप चेक कर लीजिएगा। तमिलनाडु भी, या तमिलनाडु या कर्नाटक में दोनों में से एक राज्य है, एक बार इसको आप चेक कर कमेंट करें। साथ ही इसमें अंतिम में बिहार है, और मध्य प्रदेश में इसको 2020 में 13वां स्थान मिला है 20.82 मार्क्स के नंबरों के साथ। बात करें 2019 में मध्य प्रदेश को क्या स्थान मिला था, तो 2019 में इसको मध्य प्रदेश को 14वां स्थान मिला था। तो ये चीज़ें आपको इतनी इसके बारे में याद रखना है। बात करते हैं अटल नवाचार मिशन, ये भी इसके द्वारा चलाया गया है। नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने होते इसको प्रारंभ किया है 2015 में। प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो अटल टिकरिंग प्रयोगशाला विद्यालयों के लिए, लेबोरेटरी जो स्कूलों में बनाई गई है उनके लिए, अटल इंक्यूबेटर्स विद्यालय उद्योग के लिए ये काम करता है। साथ ही मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप के लिए भी ये काम करता है। अटल इम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तो ये मिशन इसके द्वारा चलाए गए हैं। और ये जो नीति आयोग है इसके 3 मुख्य जो है विज़न, स्ट्रेटजी एंड एक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभिनव भारत हेतु 75 कार्य नीति इसके द्वारा बनाई गई हैं। 5 है नीति आयोग, मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका विज़न है ये 15 वर्षों के लिए है, और स्ट्रेटजी 7 वर्षों के लिए है, और एक्शन एजेंडा 3 वर्षों के लिए इस रूप में ये कार्य करता है।
तो इतनी चीज़ें आपके उसके बारे में पता होना चाहिए। इसे नीति आयोग ने 12वें तथा अंतिम पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद 2017 में लागू किया। ठीक है, ये आपको याद रखना। अन्य आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप तो जुलाई 2020 में इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। डाटा गवर्नेंस इंडेक्स भी इसके द्वारा दिया जाता है। साथ ही ये भी एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, जून 2020 में कोविड के लिए ये चलाया गया था। दादा दादी नाना नानी अभियान, ये भी इसके द्वारा चलाया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है अगर, तो डेफिनेटली अगर प्री में कोई सा भी क्वेश्चन आता है इससे, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम सभी के लिए है, लेकिन इसमें एमपीपीएससी को फोकस करके संबंधित तथ्य दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।